आतंकियों की बातचीत का जो पैटर्न है वो भी अब सामने आया है। पुश टू टॉक पैटर्न के जरिए बातचीत। आतंकी शहजाद भट्टी को ये संदेश भेजते थे वॉइस मैसेज पर, आतंकी पाकिस्तान भेजते थे संदेश और इसी के जरिए वहां से निर्देश मिला करते थे। पुश टू टॉक के जरिए ही दोनों आतंकी बकायदा एक चैनल क्रिएट करते थे और अपने जो आका हैं उनसे बातचीत करते थे। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद भट्टी से बातचीत करते थे, चाहे वो तुषार उर्फ हिजबुल्ला हो या समीर हो। ये दोनों ही जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी जो PTT है, पुश टू टॉक, इसी के जरिए इनसे जुड़े थे। शहजाद भट्टी के नाम से उसने बाकायदा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था जो ब्लॉक हो गया था। उसके बाद उसने उस शब्दों में हेरफेर करके एक और जो है अकाउंट बनाया, लेकिन उसके बाद उसने बाकायदा वॉइस कॉलिंग के जरिए, इसी ऐप के जरिए, ये वॉइस कॉलिंग के जरिए शहजाद भट्टी से उसने संपर्क किया। शहजाद भट्टी ने इसी ऐप के जरिए, ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो टोकन जो है वो यहाँ पर दिया जाता था, इसके साथ साथ जो चैनल ID है वो यहाँ पर दी जाती थी। इन्हीं के जरिए उनसे बातचीत की, इन्हीं पर ही सीक्रेट कोड्स जो है वो भेजे और जिसका पता UP ATS को पता चला और उसके बाद UP ATS ने फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की है। और पाकिस्तान कैसे दहशत फैलाना चाहता था, पूरी साजिश क्या है, उसको यहाँ पर डिकोड करते हैं। तुषार उर्फ हिजबुल्ला सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी ये व्यक्ति बना। इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी के नाम से फर्जी ID बना दी। फर्जी ID बना करके पाकिस्तान के गैंगस्टर से ये व्यक्ति जुड़ा और टारगेट था हाई प्रोफाइल लोगों के घरों पर ग्रेनेड फेंकना। दूसरा नाम है इसमें समीर खान का, जो कि प्रोपेगेंडा दीवारों पर तहरीके तालिबान हिंदुस्तान लिखता था और नेटवर्क इसमें नए लड़कों को आतंकी विचारधारा से जोड़ना इसका काम था। तुषार के साथ मिलकर के इसने रेकी की, टारगेटेड लोगों की निगरानी वो लगातार करता था और जो संदेश है वो पाकिस्तान भेजता था। राजू राज मेरे सहयोगी समय बागपत पे मौजूद है और लगातार उसके परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। राजू, यहाँ पर लोग जाहिर तौर पर जब आप कनेक्ट होता है, कोई व्यक्ति ATS के रडार पर होता है तो लोग पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी बातें जो उनके बारे में सामने आई हो? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी परिवार के लोग और आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके बीच का कोई लड़का जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से है, आतंकी संगठन से, ISI से जुड़े, निश्चित तौर पर हैरानी होती है और कहीं ना कहीं वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इस पूरे मसले पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस मसले पर वो बात करते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, इस मामले में जानकारी ले सकती है, तो कानूनी पचड़ों में लोग बचना चाहते हैं। और इसलिए मैं बागपत के रमाला गाँव में हूं जहां पर तुषार का पूरा खानदान रहा। सबसे बड़ी बात है कि तुषार के जो दादाजी थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके 2 चाचा हैं जो फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं और पूरा परिवार पढ़ा लिखा रहा। और इस पढ़े लिखे परिवार में से एक बच्चा का ताल्लुकात अगर आतंकी संगठन से है तो निश्चित तौर पर परिवार के लिए झटका लगता है। ठीक है राजू राज, आप लगातार नजर बनाकर रखिए और बातचीत भी जारी रखिएगा। इसी बीच बिहार विधानसभा में CM सम्राट चौधरी समय बोल रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। इसलिए पूरे बिहार की चिंता लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा है। प्रति व्यक्ति को दुगना आय हो सके, इसकी चिंता करना है। तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ, 2024 के 28 जनवरी को हम लोगों ने ओथ लिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। हमें यह ज्ञात होते रहा कि कई चीजें बिहार की जनता को हम बता नहीं पाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में कराने का काम किया गया और इसको टारगेट लिया है हम लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो, तो बिहार की जनता को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार में हो, इसकी चिंता करनी है। और ठीक है, तेजस्वी जी ने अच्छा कहा कि हम समर्थन करेंगे, अच्छे विषयों पर आएंगे, तो जरूर देखता हूं समर्थन मिले।
बिहार की चिंता हो। तो बिहार विधानसभा में समय नए जो सीएम है सम्राट चौधरी, उनका स्टेटमेंट अपने बहुमत को पेश करते हुए यहां पर नजर आए। 243 सीटें, 122 का आंकड़ा और एनडीए के पास 201, ऐसे में बहुमत पास हो ही गया। बड़ी जानकारी, पवन खेड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अग्रिम जमानत की जो याचिका थी वो खारिज हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से इसे खारिज किया गया। पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की दरअसल लटक रही थी तलवार और हेमंता की पत्नी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, जिनके बाद ये जो एफआईआर है वो हेमंता की पत्नी ने पवन खेड़ा पर दर्ज करवाई थी। पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ये बड़ी जानकारी और हाईकोर्ट से भी बड़ा धक्का पवन खेड़ा को लगा है।